हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्म के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसमें हम एनालिटिकल पोर्शंस को कवर करते हैं। तीसरा होता है फार्मास्यूटिक फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स इसको जनरल फार्मेसी भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। और चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं बेसिक, जो हमें 12th में ऑलरेडी पढ़ चुकी होती हैं। और पांचवा सब्जेक्ट होता है रिमीडियल बायोलॉजी या फिर रिमीडियल मैथ। तो जिन बच्चों का 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है उन्हें रिमीडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है उन्हें रिमीडियल मैथ पढ़ना होता है। और एक और सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है। जैसे कि पता है आप लोगों को कि कुछ बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ यूपी बोर्ड से आते हैं, तो उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक सब्जेक्ट लाया गया है। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेम सब्जेक्ट है, कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि कोई डिजीज़ कैसे हो रही है, कौन कौन से एजेंट है जो उसे कॉज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो फार्मेसी में आगे चल के कंप्यूटर्स का भी यूज़ होता है, तो इसके लिए हम बेसिक नॉलेज जानेंगे कंप्यूटर की। और एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल साइंस। इसमें हम एनवायरमेंट्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि बी फार्म में फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस देखेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट होता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर, बॉडी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, और जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं वो क्या होती है, होम्योस्टैटिस क्या होता है। दूसरा, फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड चैप्टर होता है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है सेल का, कैसे सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, और सेल एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कुछ पाथवेज होते हैं जिससे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको भी देखेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक एंड एंडोक्राइन। और लास्ट में आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के कौन कौन से क्लासेस हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे वो लोकेट करते हैं, और उनका फंक्शनल मेनली हम पढ़ेंगे एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। मीन्स इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ स्किन को पढ़ते हैं। हमारे स्किन की क्या स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है। दूसरा आता है स्केलेटल सिस्टम। इसमें हम अपने ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या टाइप है उसका, बोन्स कौन कौन से तरह के बोन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका काम क्या है। और थर्ड होता है जॉइंट्स। यूनिट 2 में हम सेकंड थर्ड पार्ट्स पढ़ेंगे जॉइंट्स। इसमें हम जॉइंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्लासिफाई करेंगे, और कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, और उनका आर्टिकुलेशन क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या उसका कंपोजिशन है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कोगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है, ब्लड ग्रुप क्या होता है और ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। और दूसरा पार्ट होता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है और लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। इसके बाद एचएपी में हमारा 4th यूनिट होता है। उसमें हम देखते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद ओरिजिन और फंक्शन देखते हैं स्पाइनल नर्व्स की और क्रेनियल नर्व्स की। 4th यूनिट का सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें देखते हैं हम स्पेशल सेंसेस, लाइक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, आइज़ की, ईयर्स की, नोज़ की एंड टंग की, और उनके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। यूनिट 5 में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स पढ़ेंगे। इसमें मेजर पोर्शन जो होता है हमारा हार्ट कवर करता है। इसमें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हार्ट के थ्रू, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इसके आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, ऐसे फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, फिर एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे बीट करता है ये देखेंगे, इसका रेगुलेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, और ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, हार्ट के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1, उसमें ये 5 यूनिट हमें कवर करनी होंगी।